दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, तो दोस्तों देखिए, ये हमें कोई संख्या दी हुई है, हमें इस संख्या को प्रतिशत में बदलना है, क्योंकि ये संख्या अब किस में है, ये दशमलव में है। ठीक है, तो अब देखिए हम इस संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो देखिए, ये हमारी संख्या है। तो पहले इस संख्या को हमें प्रतिशत में बदलने के लिए इसको हमें भिन्न में बदलना होगा। अब ये नहीं कि हम इसको डायरेक्ट प्रतिशत में बदल लेंगे, ऐसा नहीं बदल सकते, पहले हम इसको भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए, मैं इसको एक बार काट देती हूँ। अब भिन्न में इसको कैसे बदलते हैं, तो देखिए, ये दशमलव के बाद कौन सी संख्या है, 14 है, तो मैंने ये 14 लिख ली। अब हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक है। तो दशमलव के बाद जितने अंक है हम नीचे उतने ही जीरो लगाएंगे। तो 2 अंक है, तो मैंने 2 जीरो लगा दी। अब देखिए, अब ये तो हमने दशमलव से भिन्न में बदल ली। अब हमें भिन्न से, अब यानी कि हमें तो ये प्रतिशत में बदलना पड़ेगा ना। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम उस संख्या को हमेशा 100 से गुना करते हैं। तो अब हमें ये प्रतिशत में बदलना है, तो हम इसको 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, जब हम 100 से गुना करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। अब हमारा कितना बचा, तो ये हमारा बचा 14 और प्रतिशत। तो देखिए दोस्तों, जो ये निशान होता है ना, ये वाला जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह हमारा प्रतिशत का होता है, प्रतिशत का होता है। ठीक है, ये हमारा प्रतिशत का होता है, इसका मतलब होता है 100। जैसे कि अब ये हमारा प्रतिशत है, तो अब हम इसको 14/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, मैं आपको और क्वेश्चन समझाती हूँ, आपका अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। अब जैसे कि ये हमारा है 0.250। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो पहले हम इसको लिख देंगे 250, है ना। अब हम देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 अंक है, तो हम यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको किससे गुना करना है, अब हमें इसको 100 से गुना करना है, क्योंकि हम 100 से गुना करेंगे तभी हम इसको प्रतिशत में बदल पाएंगे। तो इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसको काटना चाहते हो तो पहले आप इसको काट भी सकते हो, उसके बाद 100 से गुना कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको नहीं काटना चाहते तो आप डायरेक्ट इसको 100 से गुना कर सकते हो। तो मैंने तो ये नहीं काटा, लेकिन मैं आपको इसको काट कर भी बता दूंगी। ठीक है, तो पहले आप इसको देख लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, तो फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म। अब बची 1 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो ख़त्म, यानी कि अब हमारे पास कितना बचा, अब हमारे पास बचा 25%। 25% हमारे पास बचा है। ठीक है, तो देखिए, ये तो मैंने इस तरीके से आपको बताया। अब मैं आपको इन संख्या को काट कर बता देती हूँ, है ना। जैसे कि ये हमारा था 250 और 1000 था, है ना। अब हम इनको पहले काट लेते हैं। तो देखिए, जीरो से ये जीरो गया। अब हम इसको 5 से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको 25 से काट के बताती हूँ। तो देखो, 25 से कम 25 और 25 चौका 100। अब ये हमारा कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब मैंने इसको काट दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको प्रतिशत में हमें बदलना है ना, तो अब मैं इसको 100 से गुना कर दूँगी, है ना। तो अब हम इस 100 को 4 से काटेंगे। देखिए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ 2 गया और 4 और ये 20 हो गया। तो 4 पंजा 20। और देखो, अब हम इसको गुना करेंगे तो 25 एकम 25, यानी कि ये हमारा आंसर आया 25%। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अब हमने इसको काटा है जब भी 25% आया, और नहीं काटा जब भी 25% आया है। यानी कि आप, अगर आप चाहो तो काट लो, नहीं चाहो तो मत काटो। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन। जैसे कि ये है 0.30। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, पहले हमने 30 उतार लिया। अब हम देखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे 2 जीरो लिख लेंगे, है ना। तो उसके बाद हम इसको 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से 100 कटा, अब कितना बचा, 30% बचा। ठीक है, यानी कि 30% बचा। अब देखिए, अब अगला है हमारा 6.5।
तो देखिए जब है ना दशमलव के आगे कोई जीरो हो तो उसका कोई मान नहीं होता, इसलिए हम दशमलव के पीछे वाली संख्या को ही उतारते हैं। लेकिन जब है ना दशमलव से पहले कोई अंक हो, मतलब जीरो के अलावा कोई भी अंक हो, एक से शुरू होकर अनंत तक कोई भी अंक हो, तो उसका मान होता है, तो हम उसको उतारेंगे। तो अब हम इस 6 को भी उतारेंगे और इस 5 को भी उतारेंगे। 65 हो गया अभी, है ना। अब हम देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो अब हम 1 जीरो लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए जीरो से ये जीरो कट गए। अब हमारे पास क्या बचा, अब बचा हमारे पास 65 इंटू 10 बचा, ये 10 ही बचा है ना। अब हम इनको गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 650 और ये आएगा प्रतिशत, यानी कि 650% आया ये आंसर। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें 60 लिखना है और 60 फिर देखना है दशमलव के बाद 2 अंक के, तो 2 शून्य लिखने हैं, यानी कि 0। फिर हम 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 गया, बचा कितना 60%। ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक और करवा देती हूँ, जैसे कि ये है हमारा 3.5। अब हमें इसको प्रतिशत में बदलना है, तो हम इसको कैसे बदलेंगे, तो देखिए ये हो गया 35 बट्टे में हमारा दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 जीरो इंटू में हम 100 कर देंगे, 0 से 0 कटा। अब हम इनको गुणा करेंगे, 35 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा 350%। ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों अब मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।